अस्सलाम वालेकुम। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज में 2023 सेशन के एडमिशन ओपन हो गए हैं। जो एडमिशन ओपन हुए हैं वो है बीएस प्रोग्राम्स के, जो कि निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में ऑफ़र किए जाते हैं। तो ये सेशन होगा 2023 से 2027 तक का 4 साल का बीएस प्रोग्राम होता है, जो कि निश्तर मेडिकल कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस ऑफ़र करता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, मुल्तान के अंदर वाक़िया। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स में बीएस के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम है। अगर आपने अलाइड हेल्थ साइंस का स्कोप देखना है तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। वो आप जाके तफसीली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि कौन से प्रोग्राम को आपने कैसे प्रेफरेंस देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा कि एनएमयू में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी जिसकी 10 सीटें हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसकी 10 सीटें हैं, रीनल डायलिसिस जिसकी 10 सीटें हैं, ऑप्टीमेट्री एंड ऑर्थोपेडिक्स जिसकी 10 सीटें हैं, एनेस्थीसिया एंड टेक्नोलॉजी की, गैस्ट्रोनोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नोलॉजी। टोटल 8 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं और हर प्रोग्राम की 10 सीटें हैं। और अगर हम मेरिट क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इन सीट्स का इन प्रोग्राम्स का स्कोप मैंने डिटेल में डिस्कस किया गया है एक वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फील्ड में आपको क्या काम होगा और उसका स्कोप क्या होगा और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका फ्यूचर क्या होगा। अगर आप अप्लाई करने के तरीके की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपके एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और अपने एमडी कैट का टेस्ट भी दिया हुआ और आपके उसमें कम से कम 45% मार्क्स हों और आपकी एज लिमिट 23 है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, इस पे पंजाब डोमिसाइल वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के बीएस के एडमिशन्स आए थे तो उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट कैलकुलेटर फॉर्म पे दे दिया था, लेकिन इस दफ़ा मेरिट कैलकुलेटर उन्होंने नहीं दिया। तो इसके मुताबिक ये होगा कि जो अलाइड हेल्थ साइंसेज की काउंसिल बनी है उसने जो क्राइटेरिया दिया है उसके मुताबिक एडमिशन होंगे, यानी कि आपके 40% मार्क्स होंगे एफएससी के काउंट होंगे, 50% एमडी कैट काउंट होगा और 10% मैट्रिक काउंट होगी। अगर आपको मेरिट कैलकुलेट करने नहीं आता तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हैं, जिसमें बताया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द एग्रीगेट, और मैंने बाकायदा एग्रीगेट कैलकुलेट करके भी दिखाया गया है। और सबसे अहम बात, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी डेट जो है वो है 29 दिसंबर फ्राइडे को। ठीक हो गया, एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ, आखिरी डेट अप्लाई करने की 29 दिसंबर फ्राइडे है। आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 27 जनवरी को, और मेरिट लिस्ट लगती है जिसमें करेक्शन के लिए होता है ऑप्शन, यानी कि 22 जनवरी को एक मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें यानी कि किसी बच्चे के अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होंगे या कुछ भी तो उनके लिए एक मेरिट लिस्ट लगेगी 22 जनवरी को, जिसमें लिखा गया होगा कि आपका फ़लाँ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप आगे सबमिट करवा जाएँ। तो आपकी पूरी फॉर्म तो उसके बाद आपकी जो फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 27 जनवरी को। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी 31 जनवरी को और थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी 5 फरवरी को। और सबसे अहम बात जो कि है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होंगे, तो आपका एफएससी का रिजल्ट कार्ड होगा और उसके बाद मैट्रिक का होगा और उसके बाद आपकी शनाख्ती कार्ड की यानी इंटर रेटिंग जो होता है उसकी कॉपी होगी या फिर बे फॉर्म की, डोमिसाइल, और उसके अलावा एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड, ये चीज़ें रिक्वायर होंगी। और सबसे अहम बात है कि इसमें कोई भी ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन नहीं है और इवन कि आप डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भी सबमिट नहीं करवा सकते, आपको खुद जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। आपको फॉर्म मिलेगा निश्तर मेडिकल कॉलेज ऑफ अलाइड एंड साइंस से और आपको 1000 रुपये का चलान पे करना पड़ेगा। 1000 रुपये का चलान पे करने के बाद आपको चलान की फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो आप सेट बना के गए थे वो, तो आपसे एक गुजारिश है कि जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं तो आप 2-3 सेट बनवा के जाएं डॉक्यूमेंट्स का और साथ उसके चलान लगें और जाके सबमिट करवाएं 1000 रुपये की फ़ी चलान के साथ, और ख़ुद सबमिट करवाना है, बाय पोस्ट नहीं करवाना। और और आपको सबसे अहम बात यह है कि आपको हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिली जाएगी। और अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें आगे चल के तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी बताती हूँ, और दूसरी बात ये भी बताऊँगी कि लास्ट ईयर मेरिट क्या था। पहले साल का जो फ़ीस स्ट्रक्चर होगा वो होगा 61,000 यानी कि 61,000, और ऑनवर्ड जो पर ईयर इनके पर जो ड्यूज़ होते हैं वो पर ईयर होते हैं। तो आपके ड्यूज़ जो होंगे कम होते जाएंगे, यानी कि पहले साल का अगर 61,000 है तो अगले साल का आपका 58,000 हो जाएगा, यानी कि 58,000 हो जाएगा, और ऑनवर्ड इस तरह कम होते जाएंगे, यानी कि पर ईयर ड्यूज़ हैं, पर सेमेस्टर नहीं है। और ये एनुअल सिस्टम होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मेरा आइडिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर मेरिट की, इस तरह अगर लास्ट ईयर मेरिट की बात की जाए तो लास्ट ईयर भी एमडी कैट काउंट हुआ था और इस साल भी काउंट हो रहा है और स्ट्रिक्टली काउंट होगा, क्योंकि अब तो अलाइड हेल्थ साइंस की अलग काउंसिल बन गई है। तो उन्होंने बाकायदा ऑर्डर जारी किया था कि आपके एमडी कैट के मार्क्स काउंट होंगे और अपीयरेंस भी लाजमी है। और आपको मैंने मेरिट भी बता दें कि किस तरह कैलकुलेट होना है। तो आपको जो लास्ट ईयर मेरिट रहा था तो मिनिमम
88 तक गया था, 87 तक गया था, इससे नीचे कभी नहीं गया था। हो सकता है इस साल चला जाए, आप चांस ना लें, अप्लाई लाजमी करें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस ड्यूज़ भी कम है और प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आपका निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह।